ओके। हमने लास्ट वीडियो में देखा था हमारा पाइथन बजट, उसका इंट्रोडक्शन देखा था हमने स्नेक गेम्स का। मैंने कुछ कंस्ट्रेंट्स के साथ सारी चीज़ें बताई थी कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे। तो ओके, तो बेसिक 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 अंडरस्टैंड ऑफ द टर्टल हमको रिक्वायरमेंट होगी कुछ मॉड्यूल्स की विजुअलाइजेशन इफेक्ट्स के लिए। मैंने आपको पूरा विजुअलाइजेशन इफेक्ट बताया था कि है ना, थर्ड पार्टी ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जो सॉफ्टवेयर सॉरी मॉड्यूल्स होते हैं, वो आपको इफेक्ट्स देते हैं पूरी मूवमेंट्स की विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। तो हाँ, विद द हेल्प ऑफ टर्टल मॉड्यूल हम यूज़ करके हम उसकी विजुअलाइजेशन इफेक्ट्स देखेंगे कि हाँ सारी की सारी काम कैसे करती है। बट उससे पहले आपको टर्टल मॉड्यूल समझना पड़ेगा। तो लेट्स गो विथ टू कोड बेस। ओके, तो कोड बेस में चलते हैं अपन डायरेक्ट। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ चला के देखा था, तो मैं बेसिक आपको वैसे समझा देता हूँ। अपन अभी इसके आगे भी कुछ करेंगे। हाँ, तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, ठीक है। बेसिकली आपको क्या करना होगा, पहले अपनी कोई स्क्रीन का सबसे पहले आपने टर्टल नाम की लाइब्रेरी इंपोर्ट करी। ओके, बेसिकली आप टर्टल इंपोर्ट टर्टल करेंगे। और सबसे पहले हमको वो स्क्रीन बनानी, जो ब्लैक स्क्रीन आ रही थी ना, वो ब्लैक स्क्रीन शो कर रही थी, वो कैसे शो कर रही थी। तो ब्लैक स्क्रीन, हम उसके स्क्रीन के इंस्टेंस को हम कॉल करेंगे तो ब्लैक स्क्रीन शो करेगी। तो कैसे करेंगे हम, डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू टर्टल डॉट स्क्रीन। हमने स्क्रीन नाम का इंस्टेंस को कॉल करा। ओके, तो वो वाली एक स्क्रीन रेडी हो गई। ओके, वो बैकग्राउंड स्क्रीन जो रेडी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, बट वो डिले नहीं हो रहा तो इसलिए वो वाइट स्क्रीन दिखा रहा है। बट अगर मैं वो भी नहीं करता तो कुछ भी शो नहीं करता, राइट। देखिए ये वाइट स्क्रीन देन ऑफ। ओके, तो इस डिले को रोकने के लिए मैं पहले ही बता देता हूँ आपको। ये तुरंत बंद हो रहा है जो, आप टर्टल डॉट मेन लूप लगा सकते हैं। टर्टल और मेन लूप बेसिकली क्या करेगा, वो जो भी स्क्रीन होती है वो लूपिंग स्टेटमेंट्स में डाल देगा, इनफाइनेट लूपिंग स्टेटमेंट। इनफाइनेट लूपिंग आप जानते ही कि बहुत लंबे टाइम तक चलती रहती है, रुकती नहीं है, विच इज़ नॉट स्टॉप्ड एट एनी पोजिशन ऑफ टाइम। ओके, तो बेसिकली वही यही करेगा कि जो भी आपका वो इफेक्ट शो कर रहा है, वो उसको इनफाइनेट नंबर ऑफ टाइम्स चलाएगा, तो वो आपकी स्क्रीन एट एनी टाइम आपको दिखाएगा जब तक आप क्रॉस नहीं करेंगे। ओके, मैं आपको ये चला के दिखाऊँ। तो ये देखो, मेरे को ये स्क्रीन रेडी हो चुकी है, इसकी बैकग्राउंड स्क्रीन। जैसे मैंने ये रेडी करा और मेन लूप से मेरी स्टॉप हो गई स्क्रीन। ओके, तो देन इसके बाद अपन इसमें कुछ फंक्शंस परफॉर्म करते हैं कि हाँ वो अपना टर्टल कैसे आएगा, देन टर्टल कैसे मूव करेगा कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस, फॉरवर्ड लेफ्ट राइट, वो कैसे फंक्शनिंग करेगी। इंटरेस्टिंग है, समझेंगे तो आराम से आएगी सारी चीज़ें। तो एक बार ये टाइम वाले मॉडल को मैं कमेंट आउट करता हूँ। ओके, तो द सेकेंड स्टेप विच इज यू नीड टू डिफाइन एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा आपको उसका। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मेरे को सबसे पहले उसका इंस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। माई टर्टल नाम से, मैं टी यू टी नाम से मैं कर लेता हूँ इसमें। ओके, तो टर्टल डॉट टर्टल, मैं इसका इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। ये प्री डिफाइंड इसका इंस्टेंस होता है जो आपको इसमें स्टोर कर दे देगा एज ए ऑब्जेक्ट में। अब मैं विद द हेल्प ऑफ दिस, जो मैंने ये ऑब्जेक्ट डिफाइन करा, विद द हेल्प ऑफ दिस मैं इसका इस ऑब्जेक्ट से सारी की सारी जो भी फंक्शनिंग परफॉर्म होती है वो मैं कॉल करूँगा। जैसे माई डॉट माई अंडरस्कोर टी डॉट। अब मैं मेरे पास जैसे है ना स्निपेट्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा इसका पहचान का है कि मेरे को डायरेक्टली स्निपेट्स दिखा रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा अपने, सबसे पहले लेफ्ट से, ठीक है। अगर मैंने लेफ्ट में पैरामीटर में 100 डिस्टेंस दी, इसे यूनिट वाइज चलता है, पॉइंट यूनिट वाइज, राइट। जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा, ठीक है, तो ये मेरे को यहाँ पर पॉइंटर दिखाने लग गया, मतलब पॉइंटर की इनिशियलाइज हो गई, बट मेरे को पॉइंटर मूव करते हुए नहीं दिख रहा। उसका रीज़न है कुछ, क्यों नहीं मूव करके दे रहा। क्योंकि हमने जो भी ऐसे इंस्टेंस में दिया है उसकी कोई वेलोसिटी नहीं दी हमने कि हाँ वो कितनी स्पीड से मूव करेगा, कितने डिले में मूव करेगा, राइट। तो इसमें ये भी इफेक्ट्स होते हैं, रिमेंबर ये भी इफेक्ट्स होते हैं, ऑटोमेटिक आपको करके नहीं देगा। ओके, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये मुझे लेफ्ट मूव करके दे रहा है, बट पॉइंटर वहां पर डायरेक्टली दिखा दिया विदाउट एनी मूवमेंट। मतलब वो इतना फास्ट चेंज हुआ कि आपको पता ही नहीं लगा कि हाँ वो इतने मूवमेंट में हो गया। अगर मैं इसकी स्पीड सेट कर देता हूँ, तो स्पीड सेट करने के लिए मैं वो इसका इंस्टेंट यूज़ करूँगा और स्पीड पैरामीटर यहाँ पर यूज़ करूँगा। ओके, तो स्पीड में इसकी जस्ट सपोज 1 कर देता हूँ, एंड देन इसके बाद मैं इसको चलाता हूँ। देन मैं इसका आउटपुट देखता हूँ, ये लेफ्ट हो गया 100 से। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करता हूँ, अगर ये लेफ्ट मूव हुआ तो इसके बाद मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ। ओके, ये देखिए फॉरवर्ड से ये है ना, ये साइड में जा रहा है। अब ये ऐसा क्यों जा रहा है
उसका रीज़न ये है, अब आप बोलोगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेट क्यों नहीं जा रहा? व्हाट इज़ द रीज़न? मैं आपको फिर से चला के दिखाता हूँ, आपको मैंने शायद सही से दिखा नहीं होगा ये, तो फिर से मेरे को रन करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर जा रहा है। अब आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि मैंने विद द स्पीड ऑफ 1 इसको लेफ्ट और फॉरवर्ड साथ में मूव करवाया। अब साथ में इसलिए मूव करवाया है क्योंकि ये स्टेटमेंट जैसे अब कंपाइलर अपना रन होगा, तो ये वाली रन होगी स्पीड, अब इसी स्पीड से सारे के सारे जो नीचे वाले स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे के सारे इसी स्पीड से मूव हो गए। ओके, मैं ना पर्टिकुलर स्पीड इनके ऊपर कोई भी अगर इंस्टेंस कॉल कर रहा हूँ नीचे वाला, तो इनके ऊपर अगर स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ वहाँ पर। ओके, अपन चेक करेंगे वो भी, इसमें थोड़ी सी चीज़ चेक करेंगे अपन करके। आप भी वीडियो पॉज कर करके देखो कि अलग अलग इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। ओके, तो बेसिकली क्या है, मैंने लेफ्ट मूव करा 100, बट वो वो इस फॉर्मेट में क्यों आया? राइट, मेरे को चाहिए था बिल्कुल स्ट्रेट। क्यों? क्योंकि मेरे को लेफ्ट 100 मूव करा और वो 100 मूव करा। बेसिकली ये इसलिए आया क्योंकि जो अपना कंपाइलर होता है वो ये जो कंपाइल कर रहा है वो लाइन टू लाइन रीड कर रहा है, लाइन टू लाइन ये इसको रीड करा, और नेक्स्ट जब तक इसका डिले था इसकी स्पीड का, जब तक इसका डिले था इसकी स्पीड था, उसी स्पीड उसी नेक्स्ट स्टेप में ये फॉरवर्ड वाला भी आ गया, उसी नेक्स्ट स्टेप में ये फॉरवर्ड वाला भी आ गया। ओके, तो देन देन उसके बाद उसकी उसी नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड वाला भी आ गया, मतलब वो जैसे ही लेफ्ट मूव कर रहा था, देन देन उसके साथ ही फॉरवर्ड वाला भी मूव करने लग गया, इसलिए वो थोड़ा स्लैंट मिला। राइट, जैसे मैं वो लेफ्ट मूव कर रहा था, यूं उसने मूव करा लेफ्ट, देन उसके साथ ही हल्का सा लेफ्ट मुड़ा तो फॉरवर्ड भी मूव होने लग गया, इसलिए वो साइड में बना। राइट, तो ये था इसका लॉजिक, बेसिक लॉजिक। अब मैं इसको सही करने के लिए क्या करूँ? मुझे कुछ अमाउंट ऑफ डिले देना पड़ेगा। राइट, कुछ अमाउंट ऑफ डिले देना पड़ेगा, पहले लेफ्ट मूव करे देन डिले देन राइट मूव करे। तो इसके लिए टाइम लाइब्रेरी आती है, इसलिए मैंने यहाँ टाइम लाइब्रेरी रखी थी। तो बेसिक टाइम लाइब्रेरी क्या होता है कि अगर मैं ये स्टेप मूव करा रहा हूँ, बेसिक टाइम लाइब्रेरी में क्या होता है कि अगर मैं ये स्टेप मूव करा रहा हूँ, तो मैं टाइम डॉट स्लिप कर दूंगा फॉर 1 सेकेंड, एंड देन उसके बाद मैं दूसरी वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराऊंगा। बेसिकली वो क्या करेगा कि वो दूसरी स्टेटमेंट जो होती है, वो जो दूसरी स्टेटमेंट होती है उसको डिले कर देगा फॉर 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, जब तक वो वाली मूव करेगी, 1 सेकेंड में कंप्लीट हो जाएगा उसका मूवमेंट, देन उसके बाद वो वाली सेकेंड वाली मूव करेगा। राइट, तो मैं आपको करके बताता हूँ। टाइम डॉट डिले एंड ऑफ स्लीप, सॉरी, टाइम डॉट स्लीप 1 सेकेंड। ओके, ओके, तो ये वाला हमारा केस हो गया। मैं अगर यहाँ पर 1 सेकेंड, कुछ गलती हुई है यहाँ पर, 90 रेड, मैं जस्ट 90 कर सकता हूँ उसको, उससे थोड़ा सा लेस देन करना पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि डिले भी ऐसा है कि वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाया प्रॉपर तरीके से। ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव कर रहा है। राइट, अब वो इशू क्यों आ रहा था? वो बेसिकली इसलिए आ रहा था क्योंकि वो 1 सेकेंड भी उसको इतना टाइम अलॉट नहीं हो रहा था। राइट, उसको 1 सेकेंड भी इतना टाइम नहीं था, उसको थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ टाइम चाहिए था, इसलिए मैंने उसकी डिस्टेंस ही कम कर दी। राइट, राइट वाले की डिस्टेंस ही कम कर दी और आगे वाले की डिस्टेंस ज्यादा है। ऑफ कोर्स वो डिले जल्दी से खत्म हो जाएगा और 100 वाली डिस्टेंस मूव करेगा। ओके, अगर मुझे ऐसे ही है ना अदर मूवमेंट लेना हो, मैं अगर अदर मूवमेंट के लिए, वो सारी मूवमेंट्स के लिए होता है लेफ्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड राइट। मैं अगर बैकवर्ड का देखूँ, बैकवर्ड का नहीं तो मैं राइट का देखता हूँ। ओके, मैं अगर राइट का देखूँ, राइट में मुझे मूव करना है 110 110। ओके, टाइम स्लिप मेरे पास वही है 1 सेकेंड। देन इसके बाद वो वाला चलाऊंगा, ये मूव करा, देन ये साइड में मूव करके ये रुक गया। ओके, तो ये राइट साइड, राइट में साइड में मूव करके ये रुक गया। ओके, तो मैं यहाँ से मैंने उसको राइट करा, अब मैं उसको राइट को आगे मूव करूँगा। ओके, तो राइट को मैं आगे मूव करूँगा, राइट को मैं कॉपी करा, आगे मूव करा, टाइम स्लिप डिले 1 सेकेंड, तो मैं इसको फिर से चलाऊंगा। ये आया, ये मुड़ा, फिर साइड में जाएगा ये। ओके, तो इसमें भी कुछ डायमेंशनिंग की इशू है, वो आप देख सकते हो। ओके, आप जैसे मैं 100 था मेरे अकॉर्डिंग, इसका 100 ही होना चाहिए।
हाँ, उस लेस देन और होगा, 100 से भी थोड़ा सा लेस देन होगा, उसी हिसाब से फर्क पड़ेगा। ठीक है, आई थिंक 90 करके देख लेते हैं। 90 डिग्री एंगल मूव करेगा, ओके। तो 90 डिग्री ये मूव करा, देन इसके बाद यहाँ पर आया और ये इस साइड मूव करो, ओके। तो बेसिकली ये अपनों को पूरा एंगल बता रहा है और ये अपनों को पूरी कंप्लीटली डिस्टेंस बता रहा है। आप यहाँ पर समझ रहे होगे पूरा, अगर जैसे जैसे आप गो थ्रू कर जाओगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी इजीली। आप इससे विजुअलाइज करिए, गेम खेलिए, पूरा अच्छी तरीके से करिए कि बॉर्डर तक टच करिए और सारे का ओवरऑल। ठीक है, तो ये तो बेसिक था। अब मुझे चाहिए मॉडिफिकेशन, राइट। अब मुझे इसमें चाहिए मॉडिफिकेशन, अब मुझे चाहिए, मुझे ये इसका कलर ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इसका कलर मेरे को रेड चाहिए, मुझे इसका कलर रेड चाहिए, मुझे इसके थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी है, तो वो मैं कैसे करूँ? तो बेसिकली वैसे आप यहाँ से भी जाके देख सकते हो, माई टी यू टी, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, क्लियर, बैक, बिगिन, फिल, सर्कल, सर्कल, क्लोन, कलर। कलर वाले ऑप्शन में जाता हूँ पहले, कलर वाले ऑप्शन में मैं रेड सेलेक्ट करता हूँ, बेसिकली देखते हैं क्या होता है। वैसे रेड कलर हो जाएगा उसका पॉइंटर का। नहीं कुछ फर्क, अरे ये तो लास्ट में मैंने कर था, इससे पहले करना था मैं, बिकॉज रनिंग से पहले ही करना पड़ेगा ना, ये चीज़ें आपको रनिंग से पहले ही चेक करनी पड़ेगी सारी की सारी। ये देखिए पॉइंटर का इसका रेड कलर हो गया। अब इसकी मेरे को विड्थ बनानी है, विड्थ बढ़ानी है, अब वो चेक आपको करना, आप आपकी इसकी डॉक्यूमेंटेशन से जाके चेक कर सकते हो, और भी बहुत सारे फंक्शंस है, और भी बहुत सारे कोई एज ए नॉट ए इशू, आप आराम से चेक कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें मैंडेटरी थी जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। इसके थ्रू आप गेम खेल सकते हो पूरा का पूरा, कि हाँ मुझे इतनी डिस्टेंस से चलना है, पूरा कैलकुलेशन वाइज आप पूरा अच्छे से अनुमान लगा सकते हो। तो और मैं आपको इसका इसका एक बार डॉक्यूमेंटेशन भी बताता हूँ सही से। टर्टल पाइथन, तो ये रहा डॉक्यूमेंटेशन, होम, पोजीशन, क्लियर, यहाँ से आप अलग अलग कलर भी चेंज कर सकते हो, बिगिन फिल क्या करता है, हाउ टू दिस। वैसे ये थोड़ी इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं बैठेगी, आई थिंक जीएफजी में भी अवेलेबल होगा। जीएफजी में भी देखो, ये टेबुलर फॉर्मेट में ये सबसे बेस्ट है, अगर आप इस फॉर्मेट में भी देखोगे तो इज लाइक बेस्ट वे, क्योंकि ये पूरा अंडरस्टैंडेबल फॉर्म है, और बिकॉज मुझे ये इतना पता लग रहा है कि ये क्या है कि कुछ अमाउंट ऑफ नेसेसरी कंडीशंस, नेसेसरी ज़रूरत है कि हाँ मुझे ये ज़रूरत लेनी पड़ेगी उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, ओके। तो अगर आप एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। शेप के लिए आपको जैसे सर्कल, अभी अपने वाले केस में सर्कल थी, राइट, रिमेंबर, मैं उसकी लेंथ कैसे बढ़ा रहा था, राइट, उसकी लेंथ क्या किसके थ्रू बढ़ा रहा था वो मुझे देखना है, वो दो तीन चीज़ें मेरे को देखनी है उस प्रोग्राम के लिए। उसकी पोजीशन मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, पोजीशन वाला केस है, पेन डाउन, पुश डाउन द टर्टल पेन, पिक्स अप द टर्टल पेन, अप एंड डाउन वाला सिचुएशन लग सकती है, कलर वाली लग सकती है, फिल कलर वाली लग सकती है, चेंज द कलर ऑफ द टर्टल विल यूज अ फिल एज अ पॉलीगन, पॉलीगन पूरे कंप्लीट में हो जाता है, ओके। तो देखो ये ऐसा, ये पूरा पिक्चर व्यू में दिखा रखा है, ओके। तो मैंने ये कैसे बनाया, सारे फॉर्म कैसे करे, सर्कुलर ये है, तो बेसिकली अच्छी डॉक्यूमेंटेशन है। देखो ये बहुत अच्छा दे रखा है, बहुत चीज़ें समझा रखा है, तो आप देख सकते हो, ओके। तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन अगर आप रिफर करो तो जीएचजी से भी कर सकते हो। तो यही था मेरे इस वीडियो में मोटिव कि समझाने का, कि बेसिक मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ ये कैसे काम करता है ओवरऑल। अभी इसकी बैकग्राउंड मुझे ब्लैक स्क्रीन भी करनी है, तो हाउ मैं और डू डैट, हाउ हूँ मैं स्क्रीन में कलर कैसे चेंज कर सकता हूँ, या आप सर्च करके देख सकते हो, आपको अवेलेबल हो जाएगी, सारी डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, ओके। तो तो इस वीडियो के लिए इतना ही वैसे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, कि इसका पूरा थोड़ा गो थ्रू करते हैं पहले नेक्स्ट वीडियो में, और कि हिंट सेक्शन में आपके लिए क्रिएट करूँगा, देन हिंट सेक्शन के बाद अपन इसकी सॉल्यूशन बेस्ड पे आएगी, ओके। तो जब तक के लिए आप इसमें हिट एंड ट्रायल करें, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है टर्टल मॉड्यूल, टर्टल मॉड्यूल एंड टाइम। टाइम मॉड्यूल नॉट वहाँ पर ज़्यादा यूज़ नहीं है, आपको पता है स्लिप मोड के लिए यूज़ करना है मेरे को टाइम, तो वो नॉट नेसेसरी, वहाँ पर आप ज़्यादा ऐसे ध्यान में लगाइए। बट टर्टल मॉड्यूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे सारा प्रोग्राम उसी से ही बनाना है, ओके, तो प्रोजेक्ट वगैरह। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं इसकी बेसिक सेक्शन। जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।